Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों कल हमने थ्योरी क्लासेस में समझा था डेसिमल नंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, कॉन्सेप्ट थे और उनसे रिलेटेड जो भी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन थे वो सभी हमने थ्योरी क्लासेस में अच्छे से कवर किए थे विद एग्जाम्पल। हमने आपको सिखाया था कि डेसिमल नंबर से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ्रैक्शन से आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आते हैं तो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख लेगा और उसके बाद ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा है इन्होंने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म इज़। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दो कॉम्बिनेशन कर दिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एडिशन देन सब्ट्रैक्शन ये दो ऑपरेशन करने हैं और उसके बाद जो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा आपका, उस रिजल्ट को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो देखिए ये पहला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और ये भी हमने सिखाया था कि जो डेसिमल, क्योंकि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक डेसिमल नंबर मिलेगा और उसके बाद ये डेसिमल नंबर आपको कन्वर्ट करना है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप। मैंने कहा था डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं एडिशन वाला एक पास रख लेता हूँ। ठीक है, और इसके साथ मुझे एक तो ये है मेरा एडिशन का टर्म और दूसरा मेरा एडिशन का टर्म क्या है ये। तो इन दोनों को मैं पहले क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये 0 कैरी 1 5, ठीक है कैरी 1 और ये हो जाएगा 7। 2 डिजिट वाला डेसिमल पॉइंट है तो ये मैंने रख दिया। तो एक नंबर ये मिल गया। दूसरा जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं उनको मैं टोटल कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन वाले मेरे पास यहाँ कितने, ये वाला और दूसरा कितना, ये वाला। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन वाला जो टोटल है उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 5 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 5। 2 डिजिट वाला डेसिमल पॉइंट है ये। तो देखिए ये क्या है, ये किया तो मैंने वैसे एडिशन है लेकिन ये टोटल नेगेटिव नंबर है। टोटल नेगेटिव क्वांटिटी जो थी मैंने वो निकाला यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरा क्या है, टोटल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, सॉल्व किया है। अब मुझे क्या करना है, पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो मुझे मेरा नेट नंबर मिल जाएगा। तो 7.50 माइनस 5.05 आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये मिलेगा आपको 5 4। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और यहाँ हो जाएगा ये 2। तो ये क्या हो गया आपका, वो डेसिमल नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये कन्वर्ट कर देना है सिंपली फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये मैंने बताया था कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर दे रखा होता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 1 इसके नीचे इंसर्ट कर देंगे और जितने डेसिमल डिजिट दे रखे हैं उतना 0 लिख देंगे। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखिए 5 से सॉल्व हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो हमारे पास मिल जाता है 49/20। देखेंगे क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो देखिए ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दे रखा। तो आप क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रैक्शन वाले चैप्टर में हमने अच्छे से समझाया कि कैसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा यहाँ और ये 20 हो जाएगा। तो 2 सही 9/20। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, यस। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। तो देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 30। ये नंबर क्या दे रखा है आपको, यहाँ गिवन है।
तो जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन यानी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन समझाए थे, तो उसमें मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ समझाई थी कि 0 से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 1 से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसी में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ये था कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट ये आपको डराने के लिए इतना बड़ा नंबर दे रखा था, डेसिमल पॉइंट लगा रखे थे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक 0 भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और जैसे ही ये 0 पे आपकी नज़र जाएगी तो आप कहेंगे कि 0 के साथ कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यदि उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमको क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ 7 पॉइंट दिस 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 एंड दिस। यानी कि ये कुछ डिजिट दे रखे हैं डेसिमल फॉर्म में, और इन नंबर का हमको क्या करना है, सिंपली सम करना है, ठीक है। ये नंबर्स दे रखे हैं, इनको क्या करेंगे, आप सम करेंगे। तो मैंने बताया था कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल रख दो और कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पर रखेंगे 7 7 7 हो जाएगा। इसको जब आप रखेंगे 7 पॉइंट कितना ये 4, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ 7 रखेंगे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल, और कितना ये 3, तो 1 2 3 इतना कर लिया, ऐड कर दो। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 14 कैरी 1, ठीक है, 21 और ये 1 22 कैरी 2 30 डेसिमल पॉइंट कैरी 3 और ये हो जाएगा 31। इतना आंसर मिलेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से, तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा। देखिए चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन 4 है वो क्या हो जाता है, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कई बार बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि आप क्या करते कि जहाँ जहाँ ये तो लिखना ही पड़ता, देखिए ये फर्स्ट स्टेप तो कंपलसरी है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद इसको ऐड करना है। लेकिन यदि आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते थे इसमें कि जहाँ कोई डिजिट नहीं दे रखा उसके नीचे आप सिंपली 0 रख दीजिए। तो देखिए इसमें टोटल कितने, ये 4 हैं, यहाँ 3 दे रखे हैं तो यहाँ 1 0 लगा दो, यहाँ 2 0 लगा दो, यहाँ 3 0 लगा दो, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते थे, ऐसे 7.7 0 0 0, 7.7 0 0, 7.7777 प्लस 7.7770। तो अब ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म से आ गया ना, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, इसको ऐड करेंगे तो 14, 14 का 4 कैरी 1, इसको ऐड करेंगे तो 21, और एक ऐड करेंगे कैरी का 22 कैरी 2, ये हो जाएगा 28, और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 30 कैरी 3, ये 28, और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 31। कितना डेसिमल पॉइंट है, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पुट कर दो, तो ये सेम ही तो है। आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो, इफ़ दिस नंबर मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर वी गेट दिस नंबर, देन 475 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इज़ इक्वल टू। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स आप क्या करेंगे अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैं बताता हूँ क्या फैक्ट होते हैं। कि कोई नंबर है, ठीक है, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसके साथ यदि मैं मल्टीप्लाई 10 करता हूँ तो जो मेरा डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, वो मूव कर जाएगा टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, कितने से, बाई प्लेस 1। कब, जब मैं इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ।
एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर दे रखा है 4.75। जब मैं इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 47.5। तो देखिए ये जो मेरा डेसिमल पॉइंट है, ये वाला डेसिमल पॉइंट, ये राइट हैंड साइड में 1 प्लेस से क्या कर गया, मूव। ठीक है, तो तभी तो ये मुझे 47.5 मिला। दूसरा कि यदि किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो मूव करेगा बाई प्लेस 2। किधर, सेम डायरेक्शन में, राइट साइड की तरफ। कहाँ मूव करेगा वो, राइट साइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल वही ले लेता हूँ ऊपर वाला 4.75। इसके साथ यदि मैं मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ तो मुझे जो आंसर होगा वो क्या मिलेगा, 475 आंसर मिलेगा। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या कहा था कि जितने नंबर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए 2 ज़ीरोज़ है मेरे पास, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट से इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट से जब ये इधर मूव करेगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड लिख लीजिए कि जो भी नंबर होगा यदि उसके साथ मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या करेगा, 3 प्लेसेस मूव करेगा, डायरेक्शन वही रहेगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कहने का मतलब है लॉजिक क्या बनता है यहाँ पर, आप लॉजिक याद रखेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं हमारा डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में उतने ही प्लेसेस से मूव हो जाता है। तो देखिए 10 में 1 ज़ीरो था तो ये 1 प्लेस से मूव कर जाता है। 100 में कितना था, 2 ज़ीरोज़ है तो ये 2 प्लेस से मूव कर गया। 1000 में 3 ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो ये जो नंबर है 3 डेसिमल प्लेसेस मूव कर जाएगा। तो ये बेसिक फैक्ट होते हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि 4.75 मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल टू 3.325 इन्होंने ये क्या है दे रखा है। और मैंने आपको समझाया है कि यदि किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 से, 100 से, 1000 से, तो जितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं डेसिमल पॉइंट उतने ही प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाता है। तो ये तो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है और आपसे उन्होंने पूछा है कि बताइए 475 मल्टीप्लाई 0.7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो आप ये ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई ये डिजिट तो सेम है, इन डिजिट में तो इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। ये वाले डिजिट देखते हैं तो ये इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, डिजिट सेम है बस नंबर बदल दिया है। तो कैसे बदला है कि ये जो मेरा डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट का इन्होंने क्या किया है, इस डेसिमल पॉइंट को उन्होंने राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर दिया 2 प्लेस से। तो क्या किया होगा इन्होंने भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा सिंपली इसमें। ठीक है, तो जब आप इस वाली फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको देखिए ये मिलेगा। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर मूव कर जाएगा। 475 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है, इक्वल टू, इसमें भी तो ये डेसिमल पॉइंट 2 साइड इधर मूव कर जाएगा क्योंकि हमने क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा 332.5, ये हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या ये जो नंबर है ये वही वाला नंबर है ना जो इन्होंने पूछा है। भाई ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है ना, तो ये जो आंसर है ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 332.5। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वही क्या हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखिए जो गिवन नंबर होता है यदि उसमें हम मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 10, 100, 1000 यदि ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में जितने जीरोज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ कितने 2 ज़ीरोज़ हैं। तो जब इसको मैं इस डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा। कितना डिजिट? जितना नंबर ऑफ़ जीरोज़ है, तो 2 जीरोज़ हैं तो ये इधर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा कि भाई ये नंबर तो मेरे सेम दे रखे हैं इसने, लेकिन ये जो 4.75 है ये कन्वर्ट कर दिया है इसने इसमें 475 में। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया? तो इसने ये डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में मूव कर दिया 2 डिजिट। कैसे किया होगा? 100 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो आप क्या करेंगे, थ्रू आउट एक्सप्रेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये जो 3.325 दे रखा है इसमें भी तो 100 का मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 प्लेसेस राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा ये इतना मिलेगा, 332.5। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, होप आप सबकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राम बाउट अ बुक फॉर रुपीज़ इतना, सम मेडिसिन फॉर दिस रुपीज़ एंड गेव 500 नोट टू शॉपकीपर, द रिमेनिंग अमाउंट इज़। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि राम एक लड़का है, ठीक है, उसने क्या किया है, बुक परचेज़ किया है, कितने रुपए का, 178.50 का। फिर उसके बाद क्या किया उसने, कुछ मेडिसिन्स यानी कि दवाई परचेज़ की हैं, तो यहाँ आप मेडिसिन्स लिख दीजिए। ठीक है, कितने रुपए की, 248.25। ठीक है, इतना कर लिया। तो आप क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे कि टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई उसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ऐड कर देना है सिंपली। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 5 7 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल हो जाएगा, 16 का 6 कैरी 1, ठीक है, और ये 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा 4। तो इतने रुपए क्या उसका क्या हो जाता है, सामान हो जाता है जितना उसने परचेज़ किया। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि उसने दुकानदार को कितना नोट दिया, 500 रुपीज़ का नोट दिया। कितना रुपीज़ दिया उसने, शॉपकीपर को 500। तो शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न करेगा कि भाई 500 तूने मुझे दे दिया, ठीक है जी, और तेरा सामान हो गया 426.75 का। जो डिफरेंस होगा वही तो शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप मान लीजिए ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यहाँ 0 0 रख दीजिए, कोई अंतर तो पड़ता नहीं है 0 रखने से। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, आप कैरी ले लेंगे, कैरी लेने के बाद यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, और 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि 73.25 रुपीज़ क्या करेगा, शॉपकीपर रिटर्न करेगा। ठीक है, किसको रिटर्न करेगा, बॉय को, और बॉय कौन है यहाँ पर, राम। तो जो दुकानदार है वो राम को इतने रुपए लौटा देगा। तो देखिए यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन 4 है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था इसमें, जो टोटल होता है बुक का और मेडिसिन का वो फाइंड आउट कर लेंगे, और 500 का जो उसने रुपीज़ दिया था उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेसिमल इक्विवेलेंट टू, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म दे रखा है और इसको क्या करना, आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो फ्रैक्शन मिलेगा उस फ्रैक्शन को आप सिंपली कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो देखिए ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आप क्या लिख लेंगे, 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। ठीक है, और मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में समझाया है कि ऐसे जब फ्रैक्शंस दे रखे होते हैं तो उनको एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो सभी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे, इक्वल करोगे। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 5 25। ठीक है, तो देखिए 2 से हो जाएगा 2 5 25, अगेन ये 2 से हो जाएगा 1 5
25 और अगेन ये 5 से होगा, ये 1 1 और ये 5 और अगेन ये 5 से हो जाएगा तो 1 1 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम मिल जाएगा, यानी 4 × 25 तो ये हो गया आपका 100। 100 क्या हो गया एलसीएम। इतना करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 4 को किस में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना 100, तो 100 हो गया। तो ये 4 था ना, इसमें मैंने 25 मल्टीप्लाई किया तभी तो मुझे डिनोमिनेटर 100 मिला। तो मैं 3 के साथ भी 25 मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस यहाँ भी मैं 100 रखूँगा, लेकिन यहाँ 5 था, 5 के साथ मैं 20 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी तो 100 बन रहा है। तो 4 के साथ मैं 20 मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस यहाँ भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 100, लेकिन यहाँ था 25। ठीक है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई 4 कर रहा हूँ तभी तो मुझे 100 मिल रहा है। तो 8 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना समझ में आया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए होता क्या है, इनको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 75/100 प्लस 80/100 प्लस 32/100। सभी के डिनोमिनेटर क्या हो गए, इक्वल। तो सिंपली आप एक डिनोमिनेटर लिख देंगे और ये बाकी सभी ऐड कर देंगे, 75 प्लस 80 प्लस 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 7। ठीक है, 5 और 2 7 और उसके बाद ये हो जाएगा 18/100। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जो 1 है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। या फिर आप ऐसे कीजिए कि जितना जीरोस दे रखा है उतना ही इस डायरेक्शन से डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दो। तो देखिए यहाँ आपके पास कितना दे रखा है, 2 जीरोस। तो फर्स्ट और सेकंड 2 नंबर छोड़ के यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है आपको। देखिए यस, ये नंबर दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए यहाँ जीरो के साथ कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1.87 बराबर होता है 1.870। कितना भी जीरो बढ़ा लीजिए उससे ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ यदि किसी बच्चे को ये फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आया हो कि मैंने फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया, तो प्लीज़ वो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया है उसको प्लेलिस्ट में से जा कर के देख लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ दिस नंबर इज़ इक्वल टू दिस एंड 40.15 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू, यानी कि आप इसको देखिए ऐसे समझिए कि 4015 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 365। ये क्या है, ये गिवन है ना, और आपसे पूछा गया है 40.15 डिवाइडेड बाई 1.1 किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी 1-2 क्वेश्चन पीछे हमने आपको जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि कैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं, सेम वही ट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई की जाती हैं इस वाले टॉपिक में भी। ठीक है, तो वो जो फैक्ट्स हैं या ट्रिक्स हैं जो भी आप कहें वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, आप लिख लेंगे इसे अपनी नोटबुक में। ठीक है, जिससे कि आपको ये याद रहेगा कि जब भी कोई गिवन नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, यदि उस नंबर से हम 10 से डिवाइड दें या फिर उसी नंबर को हम क्या करें 100 से डिवाइड दें या फिर उसी नंबर को हम 1000 से डिवाइड करें, कुछ भी करें, नीचे क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 10 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10 के टर्म में होना चाहिए। तो होता क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है, जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है वो मूव कर जाता है, किधर मूव करेगा, लेफ़्ट साइड में। ये ध्यान रखना, वो किधर मूव करता है, लेफ़्ट साइड में मूव करता है, उतना ही डिजिट जितना ये जीरोस होता है। मान के चलिए मुझे नंबर दे रखा है ये नंबर, ठीक है, और इसको यदि मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो इस डायरेक्शन से 1 डिजिट आगे की तरफ ये मेरा क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो मैं इसको लिख दूँगा 38.4। तो क्योंकि यहाँ 1 0 था तो जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो यूनिट डिजिट से एक आगे की तरफ चला जाएगा।
तो ये 1 हो गया, इतना हो गया। यदि ये मेरे पास ऐसे होता और इसको मैं 100 से डिवाइड देता, तो देखिए क्योंकि मेरे पास 2 जीरोज़ हैं तो जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो राइट मोस्ट पॉइंट से इधर की तरफ 2 डिजिट तक मूव करेगा, यानी कि 3.84 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, यदि यही नंबर मेरा ऐसे होता 1000 होता है इसके नीचे, तब क्या हो जाता है ये, तो ये हो जाता 0.384। ठीक है, तो होप आपकी समझ में ये ट्रिक आया होगा कि कैसे यदि किसी नंबर को हम पावर ऑफ 10 के टर्म से डिवाइड देते हैं तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाता है। कितना, उतना ही जितना नंबर ऑफ़ जीरोज़ होता है उतने ही डिजिट से वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। तो वही यहाँ पर इन्होंने किया है। देखिए 2 डिजिट से यहाँ पर मूव कर गया और 1 डिजिट से यहाँ पर मूव कर दिया ये, तो टोटल 3 डिजिट से ये मूव कर गया ना। तो जो आपका आंसर है उसमें भी इसको आप क्या करेंगे, टोटल 3 डिजिट से मूव करा देंगे। तो क्या करेंगे, 0.365 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टर्म से जो गिवन वाली कंडीशन है उससे यदि आप ये आंसर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000। ठीक है, आप करके देख लीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा। यदि किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो वो सॉल्व करेगा तो उसको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैंने इस ट्रिक को यहाँ पर यूज़ कर लिया डायरेक्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस इज़, यानी कि ये सम करना बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बाकी सॉल्व आप करेंगे इसको। तो देखिए 7.7, फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 07 हो जाएगा, आगे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ये हो जाएगा 007 और यहाँ हो जाएगा ये 7। ठीक है, उसके बाद 7 7 डेसिमल पॉइंट 0077, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। कॉन्सेप्ट वही है, देखो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल रख दो और फिर डिजिट के नीचे डिजिट लिख दो। जिस जगह पर कोई डिजिट नहीं है और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वहाँ सिंपली 0 पुट कर दो। ठीक है, 0 पुट कर दो। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं और सिंपली आप इसको ऐड कर देना। इसका जो आंसर होगा सभी बच्चे मुझे क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आप सभी का क्या है, होमवर्क है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं एक ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹4 इज़ ₹1.5। तो देखिए ये कह रहा है कि जो रुपीज़ है आपका कितना, 4, यदि आप उसका ₹1.5 लेना चाहते हैं तो 4 रुपीज़ में से कितना पार्ट आप ले रहे हैं। ठीक है, कितने पार्ट का मतलब यहाँ पर आप फ्रैक्शन, क्या बताइए कि 1/3 ले रहे हैं, 1/4 ले रहे हैं, ऐसे निकालते हैं ना पार्ट। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि कितना पार्ट होगा यदि हम ₹4 में से ₹1.5 लेते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जितना आपने लिया है यानी कि जो आप रिसीव कर रहे हैं उसको आप न्यूमरेटर में लिख देंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो हमने रिसीव किया है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप उसको लिख दीजिए जो टोटल है और उसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं इसको। तो देखिए रिसीव कितना किया आपने, 1.50 और टोटल कितना आपके पास 4। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मुझे ये सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, ये डेसिमल पॉइंट हटा दूँगा और यहाँ पर क्या रखूँगा, 2 ज़ीरोज़ रख दूँगा। ये कैसे आया, आप ऐसे समझिए कि मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट हटाऊँगा, उसके नीचे 1 रख दूँगा और जितना डिजिट है उतना 0 लगा दूँगा। ठीक है, तो इसका ये फॉर्म मिल गया मुझे, इतना मिल गया। तो वही तो किया है भाई मैंने कि जब इस 100 को आप नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ 4 दे रखा है ना, तो ये 400 हो जाएगा। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख लिया था और कुछ नहीं किया था। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 150/400। 0 से 0 आप हटा दो, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 15/40। 5 से 3 टाइम्स हो जाएगा और 5 से 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 3/8। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टोटल कोई पार्ट दे रखा है और उसमें से कोई पार्ट लिया गया है या फिर दिया गया है या डोनेट किया गया है, कुछ भी किया गया हो, तो आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जो रिसीव किया होता है यानी कि लिया है या दिया है वो न्यूमरेटर में रख देते हैं, जो टोटल होता है उसको डिनोमिनेटर में रख देते हैं, ठीक है। और डेसिमल से आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज दिस नंबर, इफ़ 1 डेसिमल इज दिस एंड व्हाट इज़ द अदर डेसिमल। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने कहा है कि 2 डेसिमल नंबर दे रखे हैं, मान लीजिए एक फर्स्ट है और एक दूसरा सेकंड है, उनका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है ये, ठीक है। फिर आगे वो कहता है कि यदि एक डेसिमल नंबर ये है, कितना, 4.01, ये पहला डेसिमल नंबर है, तो बताइए दूसरा डेसिमल नंबर क्या होगा। तो जब आप यहाँ इस एक्सप्रेशन में से पुट करते हैं तो ये एक नया एक्सप्रेशन बन के तैयार हो जाता है। तो आप अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम क्या कर लेंगे कि जो सेकंड नंबर है वो x है, तो आप क्या लिखेंगे, 4.01 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 14.837। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, 14.837 डिवाइडेड बाई 4.01। और डिवीज़न में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। डिवीज़न के लिए आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, होल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 100 का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1483.7 डिवाइडेड बाई 401, इतना मिला। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप लिखेंगे 401 डिवाइडेड बाई 1483.7, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 0 12 082, डेसिमल पॉइंट लगा दोगे और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 28, बचा कुछ नहीं। तो यहाँ जो x का वैल्यू हो गया भाई, इसको जब इससे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3.7। x का वैल्यू क्या हो गया, 3.7। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या। तो यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है और यहाँ पर फिर इसको अज्यूम कर लेना है, जो नंबर गिवन नहीं है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और फिर यहाँ इसको अरेंज करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट टू। तो देखिए ये वही है जो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन पीछे कराया हूँ कि देखिए कि इक्विवेलेंट नंबर पूछा है। तो मैं यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, उसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। ये फ्रैक्शन है, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आप सबसे पहले तो इसे n/d की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 8 + 5/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 + 5/8 इक्वल टू 13/8, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया है इसीलिए इतना स्टेप इसमें बन गया है, लेकिन आप जब थोड़ा एडवांस लेवल पर वर्क करेंगे यानी कि आप चीज़ों को माइंड में सॉल्व करने लगेंगे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि 8 × 1 = 8 और 5 13/8, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास n/d का फॉर्म आ गया। सिंपली आप क्या करेंगे, 8 से 13 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 डेसिमल लगा देंगे 0
ठीक है। 6 टाइम ये हो जाएगा 48, 2 0, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, यहाँ बचा 4 0, ये 5 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, बचा कुछ नहीं। तो 1.625 कितना 1.625 ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? यस, जो ऑप्शन 4 है वही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था कि जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है आपको, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप n/d की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जो क्वोशेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.3636 डिवाइडेड बाई 0.06, देन व्हाट इज़ द वैल्यू। तो ये बहुत ही आसान है, आप क्या लिखेंगे 0.3636 डिवाइडेड बाई 0.06। मैंने क्या कहा था कि आप जो डिनोमिनेटर है या फिर आप डिवीज़र कह लीजिए, इसको कुछ भी कह लीजिए, उसको आप होल नंबर में रख दीजिए। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो गया ये 036.36, क्योंकि 2 जीरोज़ हैं तो ये डेसिमल पॉइंट है, 2 नंबर से राइट साइड में मूव कर जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे सिमिलरली आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 06। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसे सिंपल सिंपल लिख दो ना, इतना हो गया। अब ये आपसे सॉल्व नहीं होगा क्या, सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सभी क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये मैं बता दिया हूँ, बस ये पार्ट आपको सॉल्व करना है और आप क्या करेंगे आंसर खोज लेंगे कि कौन सा आंसर है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। तो देखिए ये दे रखा है 77/5 मे बी रिटन एज, ठीक है, मे बी रिटन एज, यानी कि 77/5 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आप 577 इसको सॉल्व कर लेंगे, जो यहाँ क्वोशेंट मिलेगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये भी आप बच्चों का क्या होमवर्क है, आप सभी इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।